फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जान सकते हैं भारत में कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सकता है या अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्थिति है जहाँ लोग जब या काम की तलाश में होते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है जो कई देशों में देखी जाती है और इसके कई कारण हो सकते हैं। हम कुछ कारण जान लेते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डाउनटर्न। जब इकोनॉमी स्लो होती है तो कंपनीज हायरिंग कम करती हैं। जैसे इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो कंपनी कम कर्मचारी को रखता है। और लैक ऑफ स्किल्स, अगर लोगों के पास ज़रूरी स्किल नहीं है तो उन्हें जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। और टेक्नोलॉजी की वजह से कई जॉब ऑटोमेट हो रही है जिससे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेट होने से काम जल्दी होते जा रहा है। और हमारे देश भारत में बेरोजगारी की समस्या एक बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। CMIE के अनुसार दिसंबर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर 7.9% तक पहुंच गई थी। ये दर अभी तक कुछ कम नहीं हुआ है। और बेरोजगारी के कुछ कारण भी है, जैसे अप्रत्यक्ष आय। भारत में श्रम बल की वृद्धि तेज से हो रही है लेकिन रोजगार के अवसर उतनी तेज से नहीं बढ़ रहे हैं। भारत में श्रम बल अभी भी बहुत है, अगर उनकी सही इस्तेमाल किए जाए तो सबको आसानी से काम मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है। और शिक्षा प्रणाली को भी कई दोष देते हैं, लेकिन हम उसका भी कुछ समीक्षा कर लेते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक परीक्षण और विशेषज्ञ प्रदान नहीं करती है, जिससे लोगों को नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारी शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी होना चाहिए और विशेषज्ञ प्रदान भी होना चाहिए। और फिर औद्योगिक विकास की कमी। हमारे भारत में औद्योगिक विकास की गति धीमी है, जिससे रोजगार के अवसर सीमित है। और जनसंख्या वृद्धि, ये एक अहम मुद्दा है। भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे श्रम बल की वृद्धि होती है और रोजगार के अवसर पर दबाव बढ़ता है। अगर हम हमारे जो श्रम बल है, हमारे जो युवा हैं, सबको सही काम दे सके या सबको काम में नियोजित कर सके तो हमारे देश जल्दी से तरक्की करेगा। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार को नीतियाँ बनानी होगी, तब जाके कुछ हद तक बेरोजगारी कम हो सकती है। सरकार ने कई रोजगार सृजन योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये सब भी है, लेकिन ज़्यादातर बेरोजगारी हमारे देश के जो पढ़े लिखे हैं उनको सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों, हमारे भारत में पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी की समस्या एक बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। शिक्षा प्रणाली में दोष तो हम समझे स्किल्स की कमी भी है, जैसे कि टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और हमारे देश में जॉब मार्केट में बहुत कंपटीशन है, जिससे लोगों को नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। और औद्योगिक विकास की कमी। हमारे देश में औद्योगिक विकास की गति धीमी है, जिससे रोजगार के अवसर सीमित है। हमारे हर राज्य में औद्योगिक विकास होना चाहिए, कुछ चुनिंदे राज्यों में तेजी से हो रही है। और हमारे देश में नियुक्ति प्रक्रिया में दोष भी दिखा जाता है। नियुक्ति प्रक्रिया में कई दोष हो सकते हैं, जैसे कि नेपोटिज्म, करप्शन या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये सब हो रहा है, हमको थोड़ी बहुत सबको पता चलता है। ये सभी कारणों से पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है और वे बेरोजगार हो जाते हैं। और इसके कुछ समाधान भी है, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग। पढ़े लिखे लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सकती है, जिससे वे जरूरी स्किल हासिल कर सके उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको उसी तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग देना सही है, ताकि उनको भी सही लगे। और एंटरप्रेन्योरशिप, पढ़े लिखे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है, जिससे वो अपने रोजगार के अवसर पैदा कर सके और खुद के साथ साथ दूसरों को भी वो रोजगार दे सके। तभी जाके हमारे देश में
बेरोजगारी वो दूर हो सकता है और कम हो सकता है। और हमारे देश की जो मानसिकता है, जो सरकारी नौकरी को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो मानसिकता भी हटना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी हमारे देश में बहुत कम है। और ये बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए सबको आना पड़ेगा। सरकार, उद्योग और शिक्षा संस्थान को मिलकर काम करना होगा। करियर काउंसलिंग भी करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग प्रदान करना पड़ेगा, जिससे वे अपने करियर गोल्स को अचीव करने के लिए सही दिशा में जा सकें। क्योंकि हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उनको इंटर यानी +2 तक भी उनका करियर में आगे क्या करना है उनको पता नहीं होता है। कई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको ग्रेजुएशन में होते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, फिर भी उनको आगे का कुछ पता नहीं होता है। और इंडस्ट्री रिलेवेंट एजुकेशन भी देना पड़ेगा, जिससे स्टूडेंट्स को जॉब मार्केट में अवसर मिल सके, ये भी करना पड़ेगा। और इंटर्नशिप और अप्रेंटिस, इसमें भी कुछ हद तक बेरोजगारी कम किया जा सकता है। इंटर्नशिप और अप्रेंटिस के अवसर प्रदान करना, जिससे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल हो सके। इन सभी कदमों से पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। अभी हम जान लेते हैं, अगर ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बढ़ता रहा तो इसका परिणाम क्या होगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहा तो इसका परिणाम बहुत ही नकारात्मक हो सकता है। आर्थिक संकट हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लोगों के आय कम होगी, जिससे उनकी खरीद शक्ति भी कम हो गई। इससे आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी हो सकती है और सामाजिक असंतोष ये भी हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लोगों में असंतोष बढ़ेगा, जिससे सामाजिक स्थिति बिगड़ सकती है। लोगों में चिंता, अवसाद बढ़ सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों की राजनीतिक विचारधारा बदल सकती है। लोगों में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ सकता है, जिससे राजनीतिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसके लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। कैसे बेरोजगार खत्म हो सके या कम हो सके, उसके लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए सरकार को जरूरी कदम उठाना भी पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से देश की विकास दर प्रभावित हो सकती है। देश की आर्थिक विकास की गति धीमी हो सकती है, जिससे देश की प्रगति में रुकावट आ सकती है। ये परिणाम बहुत ही गंभीर है। इसलिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को कम किया जा सके। और शिक्षा और परीक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को शिक्षा और परीक्षण प्रणाली को सुधारना चाहिए, जिससे लोगों को जरूरी स्किल हासिल हो सके, ताकि वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो कुछ रोजगार कर सके, स्वावलंबन हो सके। सरकार को स्वावलंबन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोग अपने रोजगार के अवसर पैदा कर सके। और इन सभी कदमों से सरकार अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को कम कर सकती है। और अंत में हमारे समाज को भी सोचना चाहिए। जो समाज सिर्फ सरकारी जॉब को ज़्यादा वैल्यू देती है, उनको सोचना चाहिए कि सरकारी जॉब लिमिटेड है और हमारे युवा देश में बहुत हैं, तो सभी जॉब को, सभी काम को महत्व देना चाहिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए।